नमस्कार विद्यार्थियों, मैं सीता ठाकुर अपने YouTube चैनल हिंदी व्याकरण विद सीता मैम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो बच्चों, हमने पिछले वीडियो में जो है पढ़ा था संज्ञा के विकार के बारे में। संज्ञा के विकार कौन कौन से हैं? लिंग, वचन और कारक। तो बच्चों, हम लिंग के बारे में पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। अगर आपने नहीं वो वीडियो देखा है तो प्लीज़ उस वीडियो को फॉलो कीजिए। और संज्ञा के विकार के अंतर्गत जो है अब हमारा दूसरा है वचन। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे वचन के बारे में। इन इंग्लिश यू कॉल नंबर। ठीक है, तो इस अध्याय में हम संज्ञा के विकार के अंतर्गत वचन के बारे में पढ़ने वाले हैं बच्चों। तो आइए पहले हम यहाँ पे जो दो चित्र दिए गए हैं, क वर्ग का चित्र और ख वर्ग का चित्र, इससे देखते हैं कि ये चित्र में क्या अंतर है दोनों चित्रों में। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं बच्चों, पहले में आप देख रहे हैं कि लिखा है लड़की स्कूल जा रही है। ठीक है, यह पेंसिल है। अब ख वर्ग का चित्र देखिए, लड़कियां स्कूल जा रही हैं, ये पेंसिलें हैं। अब क वर्ग के चित्रों के नीचे लिखे वाक्यों में लड़की और पेंसिल संख्या में क्या है? एक है। ठीक है, संख्या में एक है। और ख वर्ग के चित्रों में लड़कियां और पेंसिलें एक से अधिक हैं। तो इन दोनों चित्रों में बच्चों किस चीज की जानकारी हमें मिल रही है? हमें संख्या की जानकारी मिल रही है। ठीक है, तो बच्चों वचन जो है, वचन हमें किस चीज की जानकारी देता है? वचन हमें संख्या की जानकारी देता है कि कोई व्यक्ति या वस्तु या स्थान जो है उसकी संख्या कितनी है, क्या वो एक है या एक से अधिक है। तो वचन जो है वो हमें संख्या के बारे में बताता है। तो आइए बच्चों, इसी के साथ हम वचन की परिभाषा के बारे में पढ़ते हैं। शब्द के जिस रूप से उसके एक या अनेक होने का बोध हो उसे वचन कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है वो हमें वचन की परिभाषा मिल गई कि वचन से क्या पता लगता है बच्चों? हमें किसी भी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के एक या अनेक होने का पता चलता है हमें। ठीक है, नंबर का हमें पता लगता है वचन से। वचन यानी कि नंबर, इंग्लिश में आप उसे नंबर कहते हैं। तो वचन की हमें परिभाषा मिल गई कि वचन से हमें क्या पता लगता है? एक या अनेक होने का पता लगता है किसी व्यक्ति या वस्तु के। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। वचन के भेद, ठीक है, काइंड्स ऑफ नंबर। अब वचन के बच्चों कितने भेद बताए गए हैं? हिंदी व्याकरण के अनुसार वचन के दो भेद हैं, एक वचन और दूसरा है बहुवचन। तो बच्चों ये अपने नाम से ही स्पष्ट हो रहा है। एक वचन यानी कि अब एक वचन से हमें क्या पता लगता है? इन इंग्लिश यू कॉल सिंगुलर नंबर। ठीक है, शब्द के जिस रूप से किसी एक वस्तु, व्यक्ति या स्थान का बोध हो उसे एक वचन कहते हैं, जैसे पुस्तक, घड़ी, बालक, गाय आदि। ठीक है, तो एक वचन से हमें क्या समझ में आता है? किसी व्यक्ति या वस्तु की संख्या जो है वो एक है। कितनी है? एक है। अब है बहुवचन, प्लूरल नंबर। शब्द के जिस रूप से एक से अधिक, बहुवचन में हमें क्या पता लगता है कि वो वस्तु जो है वो एक से अधिक है। एक से अधिक वस्तुओं, व्यक्तियों या स्थानों का बोध हो उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे पुस्तक का क्या हुआ यहाँ पर? बहुवचन में पुस्तकें। घड़ी एक वचन, बहुवचन में क्या हुआ? घड़ियां। ठीक है, मेजें, बालकों, गायों आदि। ठीक है, तो बच्चों आपने यहाँ पर देखा वचन के भेद में दो वचन होते हैं हिंदी व्याकरण के अनुसार, एक वचन और बहुवचन। एक वचन में हमें किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान की संख्या कितनी संख्या जो है वो एक का बोध होता है, और बहुवचन में किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान का एक से अधिक होने का बोध होता है हमें। ठीक है, आशा करती हूँ बच्चों आपको वचन जो है अभी मैंने यहीं तक पढ़ाया है। आगे में इसका पार्ट 2 भी जो है मैं वचन का पार्ट 2 भी मैं अगले वीडियो में शेयर करूंगी। धन्यवाद। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।